एक आदमी, एक वर्जित किताब और एक ऐसा विकल्प जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। ये है यासीन की कहानी, एक यात्रा संदेह के साथ शुरू हुई, एक सपने के लिए जिसने एक आत्मा को छुटकारा दिलाया। उसने बाइबल पर टेप लगा दिया। तब यीशु ने उसे पाया। इराक में धर्म कानून है और इस्लाम छोड़ना मौत की सजा है। यासीन अपनी आत्मा में बेचैन होकर चुपचाप रहता था। मस्जिद की दिनचर्या का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। वह चिल्लाया, भगवान, यदि आप मौजूद हैं तो मैं पाप नहीं करना चाहता, अपने आप को मुझे दिखाओ। और प्रभु यीशु ने किया। एक सपने में यासीन ने एक व्यक्ति को इतना तेजस्वी देखा कि वह दूर नहीं देख सकता था। लंबे बाल, एक दुपट्टा, आंखें शांति से भरी। उस आदमी ने उसके सिर को छुआ और कहा, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, यही रास्ता है, मेरे पीछे आओ। भ्रमित लेकिन मजबूर यासीन ने उत्तर खोजे। उसे एक ईसाई मिला, फिर एक पादरी, फिर बाइबल उसकी अपनी भाषा में। भयभीत फिर भी हताश, उसने घर चलने से पहले शीर्षक पर टेप लगाया। उसने मत्ती 5 खोला और रोया। उन्होंने कहा, यीशु के शब्दों ने मेरे दिल को शांति दी। यासीन गुप्त रूप से ईसा मसीह का अनुसरण करता था, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी। लेकिन 5 महीने बाद उसे बाइबल मिली। भयभीत होकर उसने पूछा, आप इसे हमारे घर में कैसे ला सकते हैं? यासीन ने कहा, क्या आप चाहेंगे कि मैं जो हिंसक आदमी था या जो नौकर में बन गया हूं? उसने बदलाव देखा। उनके बच्चों ने भी ऐसा ही किया और धीरे धीरे उन्हें विश्वास भी हो गया। लेकिन शांति आसानी से नहीं मिली। उसके कट्टरपंथी भाई ने उसकी नाक तोड़ दी, उसके घर में आग लगा दी। पत्र आए, ईसाई धर्म छोड़ दो या हम तुम्हें मार डालेंगे। गांव उस पर फिदा हो गया। उसने अपनी दुकान खो दी। अब वह जीवित रहने के लिए भेड़ें पालता है। लेकिन यासीन रुक गया। उन्होंने कहा, भगवान ने मुझसे रुकने के लिए कहा। उनके पास मेरे लिए एक मिशन है। और अब 2 आदमी भी जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, चर्च में उसके साथ चलते हैं। क्योंकि जब यीशु किसी मनुष्य को छूते हैं, कोई भी सरकार, कोई फायर बॉम्ब, कोई भी प्राधिकारी पुनरुद्धार को नहीं रोक सकता। और इन सब के बीच यासीन एक अनुरोध के साथ खड़ा है। मैं आपसे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करता हूं। आपकी प्रार्थनाएं मुझे अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार प्रचार करने की शक्ति देती हैं। इसलिए हमें मसीह के शरीर को यासीन के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब एक आदमी यीशु को हां कहता है, अंधेरे के नीचे की जमीन हिलने लगती है। आइए यासीन और उसके जैसे अनगिनत गुप्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। उनका साहस विफल नहीं होगा, उनका विश्वास नहीं डगमगाएगा, और वे जो प्रकाश लेकर आए हैं वही शत्रु देशों के दिलों को प्रज्वलित कर देगा। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है। Download the Arc Connect app now